नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपकी नई क्लास लेकर। तो हमारी प्रश्नावली आज चलेंगी प्रश्नमाला 2.1। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल, चलिए फिर देखते हैं। प्रश्नमाला 2.1 का पहला सवाल है। देखें पहला सवाल देखिए। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आज सभी जानते हैं कि a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R होता है। ये यूक्लिड विभाजन है, इससे R होता है। तो ये कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक होने के लिए देखिए a बराबर कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसका गुणनफल 2 होगा ना, तो वो संख्या क्या होगी? सम होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। तो मान लीजिए b की जगह हमने 2 रख दिया, तो 2q+1, r की जगह 1 रख दिया। ठीक है। तो देखिए ये क्या, q की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, 0 को छोड़कर 0 भी रख दीजिए, तब भी ये विषमी एक रहेगा, एक भी विषम संख्या है। तो यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रख दीजिए। देखिए 1 रखोगे तो 2+1 3 हो जाएंगे, 2 रखोगे 2 दूनी 4 1 5, 3 रखोगे तो 6 1 7। मतलब ये क्या बन गया? एक तरह से विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक बन गया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 होगा के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना। तो देखिए फिर q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए भाई, ये इसके रूप का होता है। तो आप इसको q लास्ट में दर्शाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप n ले लीजिए, इस टाइम n ले लीजिए। ठीक है। 2n+1, जहाँ n बराबर आप ले सकते हैं 1 2 3 ... कुछ भी है। तो देखिए प्रश्नानुसार आ जाइए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी धन पूर्णांक संख्या का वर्ग, किसी विषम धन पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो ये धन पूर्णांक संख्या है, इसका वर्ग करोगे आप, यानी a का स्क्वायर बराबर 2n+1 का भी स्क्वायर कर दो। इसको ओपन करोगे तो 2n का वर्ग 4n² प्लस 2 गुणा
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2 गुणा 2n इंटू 1 और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाता है 4n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1 का वर्ग 1। अब देखिए इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर बराबर 4n कोष्टक n प्लस 1 प्लस 1, ये आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n कोष्टक n प्लस 1, इसको देखिए तो n कोष्टक n प्लस 1 बराबर 2q मान लीजिए आप, 2q। क्यों? चलिए देखिए इसको समझिए। मतलब q कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, q तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको दिया है कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको दिया है भाई पहले से। ठीक है, दिया है ना, q धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए n कोष्टक n प्लस 1 बराबर 2q। आप सोच रहे होंगे कि 2 कहाँ से आया, तो देखिए भाई 2 यहाँ से आया कि देखिए n बराबर आप 1 रख दोगे, देखिए n बराबर 1 2 3 कुछ भी रखिए, n बराबर 1 रखोगे ना तो 1 कोष्टक 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 1 तो 2 आया यहाँ पे है ना, तो 2 क्या है, सम संख्या, तो ये 2 का गुणांक है। चलो 2 रख के देखो, 2 कोष्टक 2 प्लस 1 तो 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, तो 2 का गुणांक है फिर भी। ठीक है, चलो 3 रखो, 3 कोष्टक 3 प्लस 1 यानी 4 इंटू 3 4 3 12, तो फिर से 2 का गुणांक है। तो कहने का मतलब ये क्या सम संख्या आती है यहाँ पे। 2q का मतलब 2 से n कोष्टक n प्लस 1 से आप 1 2 3 जो भी मान रखोगे वो 2 का गुणांक में आएगा, वो 2 का गुणांक में आएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो। चलिए अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ पे देखिए n कोष्टक n प्लस 1 की जगह आप 2q रख दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 4, ऐसे कैसे ही गुणा n कोष्टक n प्लस 1 की जगह 2q और प्लस 1 इम्प्लाइज दैट a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारे 4 दूनी 8, 8q प्लस 1। तो यही आपसे पूछा था कि किसी भी विषम पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपका ये सवाल है। ठीक है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो तो बताना भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा सवाल है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो चलिए माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तब
तब यह 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप का होगा। चलिए, तो क्या पूछ रहा है? धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए a बराबर 3m, a बराबर 3m। तो वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करो, a का स्क्वायर बराबर 3m का भी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो 9m स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक 3m बराबर 3 q, जहाँ 3m बराबर क्या होगा? q, जहाँ 3m बराबर q, सॉरी ये वर्ग नहीं है भाई, क्यूब मतलब इसका घन है, घन करते हैं, ठीक है, घन करते, ठीक है। तो देखिए a का क्यूब बराबर 3m का भी क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 का m क्यूब। तो देखिए 9 कोष्टक 3m का क्यूब बराबर 9 क्यूब, जहाँ क्यूब बराबर 3m का क्यूब ये हम मान लिया। तो इसलिए a बराबर, तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब। तो पहली बात तो ये इसने पूछी थी कि ये इसके रूप का होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो a बराबर 3m प्लस 1, दोनों तरफ क्यूब करो, a का क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए a प्लस b का क्यूब, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a प्लस b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ये सूत्र पढ़ा होगा, तो इससे इसको ओपन कर दीजिए। तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 3m का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। और कर लीजिए सॉल्व। a का क्यूब बराबर 3m का क्यूब बराबर कितना होता है? 27 m का क्यूब प्लस 3 का वर्ग 9, 9 के 27 m स्क्वायर प्लस 3 के 9 m प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। और देख लीजिए a का क्यूब बराबर, यहाँ देखिए 27 m का क्यूब और 27 m का स्क्वायर, तो इसमें से और 9m, इसमें से 9m कॉमन ले लीजिए, सभी में से 9m कॉमन
9 केवल 9 कॉमन ले, 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3m का क्यूब प्लस यहाँ 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ a का क्यूब बराबर 9 और एक कोष्टक के अंदर की संख्या है, इसको क्यू मान लेते हैं। 9q और प्लस 1, जहाँ जहाँ q बराबर 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। तो इसलिए पहला पॉइंट तो हमारा 9q एक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9q के रूप का, दूसरा है इसका भी क्यूब 9q प्लस 1 के रूप का। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिर यहाँ से निकाल देता हूँ। सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए a बराबर, अब मानते हैं 3m प्लस 2। ठीक है, 3m प्लस 2। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, 3m प्लस 2 की पावर 3। तो a की पावर क्यूब बराबर, इसी सूत्र से इसको ओपन कर लेंगे। तो पहली संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग 3m का स्क्वायर इंटू दूसरी संख्या प्लस 3 इंटू 3m इंटू दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का क्यूब, 2 का क्यूब। देखिए a का क्यूब बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 27m का क्यूब प्लस 3 के, सॉरी यहाँ 3 का वर्ग होगा तो 9, 9 की 27, 27 दूनी 54, 54m स्क्वायर प्लस यहाँ 4 और ये 9, 9 चौका 36m प्लस 2 का क्यूब 8। ठीक है यहाँ तक। अब इन सब में से 9 कॉमन ले लेंगे। a की पावर क्यूब बराबर 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3m की पावर क्यूब प्लस, और यहाँ बचेंगे 9 छक्के 54 तो 6m स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4m प्लस 8। कोष्टक के अंदर की संख्या को आप क्यूब मान लीजिए, क्यूब मान लो। a की पावर क्यूब बराबर 9q प्लस 8। तो यही पूछा था कि a का क्यूब बराबर 9q प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से a किसके रूप का हुआ, 9q एक पूर्णांक की घात 3 का, a की पावर q का मान 9q प्लस 1 के रूप का, एंड a की पावर घात 3 का 9q प्लस 8 के रूप का। तो ये आपने सॉल्व कर लिया है। इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल,
चलिए सवाल नंबर 3। सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो देखिए तो सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि एक विषम पूर्णांक है, तो माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ज्ञात क्या करना है आपको कि a बराबर क्या होता है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त करना है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या a बराबर 6q+1, यही है ना, एंड या फिर 6q+3 या 6q+5, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। जहाँ q क्या है पूर्णांक, q आपका पूर्णांक है। तो आप सभी को पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से कि a बराबर ये a बराबर 6q+1 का मतलब 6 ये क्या है b की जगह है, तो 6q प्लस यहाँ r भी। तो इसकी कंडीशन होगी 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन 6, सॉरी r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6, जहाँ r का मान क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 से कम है ना, तो 0 से लेकर 5 तक ये हो जाएंगे। अब देखिए r का मान प्रत्येक उसमें रखिए, a बराबर 6q प्लस यहाँ पे 1 रखिए, r बराबर 1 पर, r बराबर 2 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, r बराबर 2 पर, r बराबर 3 का देखिए, a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 पर, a बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 5 पर, a बराबर 6q प्लस 5। अब देखिए आपको सिर्फ विषम पूर्णांक की बात करनी है, तो यहाँ पे देखिए 6q मतलब कोई भी संख्या हो 6 से गुणा हो रही है, तो यहाँ तो सम संख्या है, ये तो सम संख्या होगी। अगर इसको आप हटा दो तो ये सम संख्या में एक जोड़ दोगे तो ये क्या होगी विषम संख्या, क्या होगी विषम। तो विषम संख्या है उसमें ऐसे टिक लगा, और ये सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या ही आती है, तो इसको छोड़ो। और इसमें देखिए सम संख्या में 3 विषम संख्या जोड़ रहे हैं, तो ये विषम संख्या होगी। यहाँ तो देखिए सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या आती है, और यहाँ सम संख्या में विषम जोड़ोगे तो विषम आती है, तो एक विषम ये है। तो यही आपको ज्ञात करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में आपको व्यक्त करना था। ठीक है, तो हमने व्यक्त कर लिया।
कि आर बराबर 1 पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 एंड आर बराबर 3 पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 और आर बराबर 5 पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 होता है। ये आपका प्रतिबंध है, ठीक है ना। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, चौथा सवाल देखिए। नेक्स्ट चौथा सवाल, तो चौथा में आपको HCF मतलब समावर्त ज्ञात करना है। इसमें भी पहला पॉइंट देखें, पहला सवाल है कि 210, 55 इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF आपको बताया था भाग विधि से, बहुत सिंपल है। यूक्लिड विभाजन विधि से भी करना चाहो तो एक सवाल कर लेते हैं, फिर भाग विधि से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलो यूक्लिड विभाजन विधि से करने के बाद यूक्लिड विभाजन विधि। दो 210 बराबर 55। अब देखिए 55 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इसके आसपास संख्या आए और इससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 55 को आप 4 बार गुणा कीजिए। 4 पंजे 20 की 0 80 को 4 पंजे 20 से 2 10, तो 220 ज़्यादा हो गया। तो आप सिर्फ 3 बार कीजिए। 55 × 3, 15 का 5 ऐसे लेके 15 100 165। तो ये 3 बार किया है ना, तो यहाँ आएगा 8, मतलब कितना शेष का बचा। तो 210 में से आप 165 घटाओगे, 10 में से 5 गए तो 5 और 10 में से 6 गए तो 4, 45 बचा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 45 शेष, 45 शेष। नेक्स्ट ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट आप ऐसे डालो। सेकेंड 55 अब आपको यहाँ ले लेना है। अब देखिए, ठीक है ना। अब जो रिमाइंडर बचे हैं उसका भाग देना है शेष पर का। तो 45 कितने बार गया, 1 बार, तो 1 से गुणा कर लो। शेष कितना बचेगा 10, तो 10 क्या, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए 45 को यहाँ ले आओ, फिर इक्वल टू, फिर इसका भाग दो 10 × 4 बार गया और रिमाइंडर 5 बचा। फिर 10 को इधर ले आओ, दस बराबर 5 का कितने बार गया, 2 बार, प्लस। तो आपका में से कितना आ जाएगा 5, 5 का पूरा भाग गया 10 में, तो HCF कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। तो HCF कितना हो गया 5 हो जाएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन विधि से आपका HCF इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से आपको सारे क्वेश्चन इस तरह से ही बिल्कुल करने हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला सवाल। वही यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। यूक्लिड विभाजन विधि से अगर आप
ये विधि का नाम नहीं दिया जाए आपको परीक्षा में, और कह दिया कि HCF निकालो, तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे दिया गया कि यूक्लिड विभाजन विधि से ही करना है, तब जाके आपको यूक्लिड विभाजन से ही करना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, 420, 130, इसको देखते हैं। 420 आपका भाज्य है और 130 क्या है, भाजक। तो 130 का आपको 420 में भाग देना है, तो कितने बार जाएगा वो देखो। मान लीजिए इसको 4 से गुणा करते हैं तो 0, 4 3 12 और 4 520 कुछ ऐसे बन जाता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। 3 से करते हैं, 13 एकम 13 33 39 390, 3 बार गया तो 390 आया। 390 को 420 में से घटाओ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये 9 है भाई, 12 में से 9 घटाओ 3, तो आपका रिमाइंडर आया 30, ठीक है। अब इसको आप भाज्य मान लो, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड 130 इक्वल टू, अब 30 का भाग देना है, रिमाइंडर का भाग आपको इस भाजक में देना है, ठीक है। देखो कितने भाजक, तो 30 का भाग 4 बार जाएगा, 4 3 12 120 आते हैं, 3 बार गया, 4 बार गया 120 आता है। 130 में से 120 घटाओ, कितना बचेगा, 10। कितना बचा, 10। अब नेक्स्ट पॉइंट में 30 में भाग देना है आपको 10, तो 10 का कितने बार गया, 3 बार गया। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको भाग देना है। 30 बराबर 10 × 3 और प्लस 0, तो 10 का भाग 30 में कितने बार गया, 3 बार, और शेष कितना, 0। तो आपका HCF कितना जाएगा, 10। इस तरह से आपको HCF निकालना होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। चलिए फिर तीसरा सवाल है तुम्हारा 75 243। पचहत्तर 243, देखिए भाई, तो 243 आपका भाज्य, इसमें भाग देना है 75 का। तो देखिए कितने बार गया, 75 दूनी 150 होते हैं, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चेक करके देख लेते हैं। 15 का 5 ऐसे ले, 1 7 21 सर 1 22 225, तो 3 बार गया है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 में 5 गए तो 8, और 3 में से 2 गया तो 1, रिमाइंडर बचा 18, ठीक, 18 बचे। अब 75 में आपको 18 का भाग देना है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए, 75 में 18 का भाग देना है, 18 चौके 72 होते हैं ना, तो कितना बचे, 3, रिमाइंडर 3 बचेंगे। तो देखिए फिर से 18 में भाग दे लीजिए,
3 का 6 बार गया और रिमाइंडर 0 बचे। तो 3 का दिया तो HCF कितना आ गया, HCF तुम्हारा आ गया 3। 3 आपके HCF आ जाएंगे। इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालने होते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल, एक 135 और 225, 135 225 इनका HCF निकालना, ठीक है ना। चलिए फिर, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो इसमें आपको भाज्य 225 मानना पड़ेगा। तो देखिए 225 इक्वल टू 135। चलिए 135 का दुगना 270 होते हैं, तो ज़्यादा हो गया इससे, तो सिर्फ एक बार ही जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 12 में से 3 घटाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। 9T यानी 90 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब 135 में 90 का देना है आपको। 135 में भाग दोगे 90 का, तो 90 का सिर्फ एक बार जाएगा और रिमाइंडर 5। 13 में से 9 कट गए तो 4, 45। अब 90 में 45 का दे दो, कितने बार गया, 45 दूनी 90, रिमाइंडर 0। तो HCF कितना आ गया, 45। तो HCF 45 आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये चौथा सवाल है। नेक्स्ट 5वां सवाल देखिए। 5वां देखते हैं। 5वां सवाल है 196, 38,220, 38,220। तो 38,220 बड़ा है, ठीक है ना। तो भाजक कौन सा होगा और भाज्य ये होगा 38,220 में भाग देना है 196 का, ठीक है ना। यही है संख्या। तो चलिए फिर आप इसको 200 मानकर चलिए, इसको 200 मानकर चलिए। अंदाज़ा से 200 को आप 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, लगभग 20,000। और ये है 38,220, तो लगभग 20,000 से लगभग दुगने हैं। तो आप 200 को 200 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40,000। तो ये 40,000 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप इसको 196 ले लीजिए, 196 इसको गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 का 2 ऐसे ले 1, 9 2 18 1 19 का 9 ऐसे ले 1, 2 और 1 3 और डबल 0। फिर भी थोड़ा सा 39,200 ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इसको तो ये है ही है, इसको तो ऐसे कैसे रहने दीजिए, इसमें से घटाते जाइए आप। चलिए फिर आप इसमें से घटा लीजिए, 194 ले लीजिए।
तो इसको गुणा करो, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 4 3 7 गुणा 9 छक्के 54, 4 हासिल 5, 9 × 9 81 और 5 86, 6 8 9 और 8 17, 196। तो 4 2 ये हो जाएंगे 13 7, 20 की 0 हासिल 2, तो 11 और 7 18 का 8 हासिल 1 3, 38,024, 38,024 और ये 220। तो 38,024 में आप 196 और जोड़ लीजिए दका, 194 तो हो रहे, 95 काम चल जाएगा अपना। देखिए 0 12 का 2 हासिल 1 2, वो फंस गया, 38,220 पूरे के पूरे आ गए। किसको? 195 से गुणा करने पर। तो भाई 196 को आपने 195 से गुणा किया तो पूरा पूरा भाग 38,220 आ जाता है। तो रिमाइंडर 0 बचेगा आपका और SCF डायरेक्ट तुम्हारे क्या आ जाएगा? 196 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चेक करके देख लेना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आपका एक सवाल और बच रहा है लास्ट, वो और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर। सिक्स्थ सवाल देखिए, 867 कॉमा 225 बड़ा कौन सा है? 867। चलिए फिर 867 में भाग देना है 225 का। तो 4 दूनी 8 होते हैं, 800 और 900 बनते हैं भाई। 225 को 4 से गुणा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 से ही करते हैं। 3 से कितना आएगा? 25 × 75 का 5 ऐसे 7 और 3 2 6 7 3 2 6 और 7 13, 135। क्या बात कर, अरे नहीं है, 4 दूनी 8, 225 को देखा 3 से करेंगे, 5 3 15 5 ऐसे ले 2 3 2 6 1 7। ठीक है, 3 2 6, ठीक है, 5 3 15 का 5 ऐसे 1 3 6 1 7 3 2 6 675। तो 867 में से 675 घटा लीजिए भाई, 2 और 16 में से 6 जाएंगे, सॉरी 7 जाएंगे तो 9 और 192 रिमाइंडर बचेगा भाई। तो 3 बार जाएगा और 192 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 192 में बचेंगे क्या? फिर से कर लेते, 5 3 15 5 ऐसे ले 1 3 2 6 1 7 और 3 2 6, यहाँ 2 बचेगा। 867 ही है ना संख्या, तो संख्या गलत आ गई भाई, इतना सॉरी, संख्या गलत हो चुकी है।
चेंज कर लेते हैं, 225 ना होकर 255 है भाई, 255, संख्या 255, ठीक है। चलिए फिर 867 इक्वल टू 255, 4 बार ना जाकर 3 बार जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 15 का 5 हासिल 1, 15 का 5, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 765, 2 0 102, तो रिमाइंडर बचे 102, 102 रिमाइंडर बचेगा। सेकंड देखिए, अब 255 में भाग देना है तुमको 102 का, कितने बार गया, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 204 आएंगे, तो 204, 255 में से 204 घटा लोगे तो 51 बचेगा ना रिमाइंडर, तो 51 रिमाइंडर बच गए तुम्हारे। अब 102 में रिमाइंडर का भाग देना है तुमको 55 का, तो 102 में भाग देते हैं 55 का, इंटू कितने बार गया, 55 दूनी तो होते हैं 110, तो एक बार ही जाएगा, 55 है क्या, अरे 51 है सर, सॉरी यार 51 का, तो 51 का तो सिर्फ 2 बार ही जाएगा, तो रिमाइंडर 0, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, HCF 51 हो जाएंगे। तो भाई ये आपका चौथे सवाल के सारे वो हो चुके हैं, और इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका 5वां, लास्ट है इस प्रश्नावली का, उसको भी कर लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तव समवर्त HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको 408 132 के HCF निकालना है। तो देखिए भाई 408 कॉमा 1032, इसके क्या निकालना आपको, HCF निकालना। तो देखिए HCF निकालने के लिए अभी देखिए हमने पहला पॉइंट 1032 और 408 का भाग देना है, तो देखिए कितने बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बढ़ 16, 816 आएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 12 में 6 गए तो 6, और 12 में से 1 गया तो सॉरी 2 में से 1 गया तो 1, और 216 बचेंगे। तो रिमाइंडर कितने, 216, रिमाइंडर 216 आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 408 में भाग देना है 216 का, तो 2 बार में तो आपके बनते हैं 432, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ही देते हैं। तो 216 घटा लीजिए 2, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9, और 3 में से 2 गया तो 1, 192।
192 आएंगे। नेक्स्ट, अब 216 में तुमको भाग देना है 192 का, ये भी एक बार गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 और 11 में 9 गए तो 2, 24। फोर्थ देखिए 192 24, तो देखिए 24 का भाग 25 चौकू 100 है ना, तो 24 का भी 4 बार जाएगा, तो कितना आ रहा है 4 बार में, 4 बार में ज़्यादा हो जाएंगे शायद, 6 4 चौक 16 6 हासिल 1 4 2 8 1 9, 96 में ज़्यादा हो गया भाई, तो 3 बार ही जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 192 है, 192 मैंने वही दिया, चलो 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32 का 2 हासिल 3 8 2 16 17 18 19, 192 आ रहे ना, तो 8 बार गया और रिमाइंडर 0, तो SCF कितना आ गया 24, तो SCF तुम्हारा आ गया 24। ये बात तो आपने पता कर ली SCF की, ठीक है। इससे अब आपको एक समीकरण दे रखा है कि 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त कीजिए, तो चलिए इसमें x का मान ज्ञात करना है इसमें से, तो चलिए भाई समीकरण में मान रखते हैं, समीकरण से तो प्रश्नानुसार SCF 24 बराबर समीकरण कितना है 1032x, 1032x माइनस 408 गुणा 5, चलिए 24, आप ऐसा करिए इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिए, इसका इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24, ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इनको भी सॉल्व कर लो, 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, 20 40 बराबर 1032 x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 6 0 2 1032 x, तो x बराबर निकालोगे तो 2064 में 1032 का भाग दोगे ना, तो कितना बार गया 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000, ये x का मान आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो आपकी प्रश्नावली इसी के साथ समाप्त होती है, तो आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।